अगर आप टमाटर की खेती करते हैं या फिर करने वाले हैं तो आपको मैं देने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ सुझाव। सबसे पहले टमाटर की किस्मों के बारे में। टमाटर की किस्मों को दो समूहों में यानी दो ग्रुप में विभाजित किया जा सकता है। नंबर एक पे है निश्चित किस्म और दूसरे नंबर पे अनिश्चित किस्म। नंबर एक पे बात करते हैं निश्चित किस्म। ये वे निश्चित ऊंचाइयों तक बढ़ती हैं ये किस्म जो कि फिर बाद में रुक जाती हैं और फिर फूल देती हैं और थोड़े समय में फूल से फल में कन्वर्ट होके और फल लगाना चालू कर देती हैं। दूसरे नंबर पे बात करें तो अनिश्चित किस्म। ये वे प्रजनन चरण की सीमा के बिना लगातार बढ़ती ही रहती हैं, ग्रोथ करती रहती हैं, तब जाके लेट फूल देती हैं, फिर ये फल बनाती हैं। ये निश्चित किस्म की अपेक्षा ये ज़्यादा ग्रोथ करती हैं, ज़्यादा टाइम तक बढ़ती हैं, इनमें फूल लेट आता है। इसके बाद में बात करें, टमाटर को नियमित रूप से पानी देना बहुत ही जरूरी है, खासतौर पे फूल लगने वाले समय पे और फलों का साइज जब बनता है उस समय पे, क्योंकि फूल अगर लग रहे हैं उस टाइम पे पानी की कमी रह जाती है, फूल ड्रॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, जिससे कि आपका पैदावार डायरेक्ट घट जाती है। और फल का साइज लेते समय पे अगर पानी की कमी रह जाती है तो फल इसका प्रॉपर तरीके से साइज नहीं ले पाता है, क्योंकि आपको पता है कि टमाटर के फल में 90 से 92% पानी की ही मात्रा रहती है। अगर उस टाइम पे पानी की कमी रह जाती है, फल साइज नहीं ले पाता है, तो आपकी पैदावार बिल्कुल डाउन हो जाती है। दूसरी सलाह है कि इसकी पत्तियों पे बहुत ज़्यादा नमी मत रखना कभी भी, क्योंकि पत्तियों पे बहुत ज़्यादा नमी रहती है तो इसमें झुलसा वाली दिक्कत आ जाती है। खास तौर पे इसमें अगेती झुलसा टमाटर की फसल में बहुत ज़्यादा आता है, जल्दी आता है अगर पत्तों पे नमी रहती है तो। तीसरी सलाह है आपके लिए कि ठंडी मिट्टी में पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए, नहीं रोपाई करनी चाहिए। इससे पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और ये वे स्थायी रूप से रुक जाते हैं। चौथी सलाह है आपके लिए, जब मिट्टी गीली हो तो टमाटर के खेत में निराई गुड़ाई करने से कुछ जीवाणु यानी बैक्टीरियल बिल्ट और फफूंद फ्यूजेरियम बिल्ट रोगों का प्रसार बढ़ जाता है। तो जब भी मिट्टी गीली हो उस टाइम पे आपको निराई गुड़ाई नहीं करनी है। इसके बाद अगली जो आपके लिए सलाह है वो है टमाटर की किस्म का चुनाव उपज क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर फलों की गुणवत्ता यानी आकार, आकृति और रंग सहित बाजार की पसंद कौन सी वैरायटी की है उस आधार पे इसकी टमाटर की वैरायटी का ही चुनाव करें। इसके बाद अगली जो सलाह है वो सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी है कि आप रोपाई करने से 1 से 2 सप्ताह पहले पानी देने की आवृत्ति कम कर दें। यानी जो आप पौध को दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले रोपने वाले हो तो उससे 1 सप्ताह पहले आप पानी देना कम कर दें और धीरे धीरे पौधों को सीधे धूप में रख के पौधों को सख्त होने दें, एकदम कड़क होने दें, क्योंकि पौधे ज़्यादा मुलायम रहते हैं और पानी आप लगातार देते रहते हैं तो फिर उसके दिक्कत आती है, रोपाई करने पे वो वहाँ सेट नहीं हो पाते। ऐसी किस्मों से बचना बुद्धिमानी होगी जो कि आपके क्षेत्र में प्रचलित गंभीर बीमारियों के प्रति सहनशील ही नहीं है। यानी आपके एरिया में जो रोग बीमारी बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से आती हैं उन रोग बीमारियों के प्रति अगर सहनशील नहीं है, कोई प्रतिरोधक क्षमता वाली वैरायटी नहीं है, तो उसको बिल्कुल लगाना नहीं चाहिए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे पूरी तरह। इसके अलावा अगली मेन और मुख्य सलाह है वो ये है, कोई भी वैरायटी आप लगा रहे हैं अच्छे से चुनाव करके ही लगाएं। जहाँ पे आप बीज बोवाई कर रहे हैं या रोपाई कर रहे हैं उस मिट्टी को उपचारित कर लें अच्छे से फंजीसाइड से और इंसेक्टिसाइड से, जिससे जड़ गलन की या दीमक की दिक्कत ना आए। पौधे की आप रोपाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे जिस मिट्टी में रोपाई करने वाले हैं उसमें अच्छे से ऊंचे बेड बनाएं जहाँ पे पानी का जल निकास की व्यवस्था अच्छी हो, जहाँ पे पानी नहीं भरे। उसके अलावा आप उस टाइम पे माइकोराजा जरूर डालें, जिससे कि रोपाई करोगे तो उसकी जड़ों का विकास जल्दी हो जाएगा और पौधे आपके जल्दी हेल्दी सेट हो जाएंगे, ग्रोथ कर जाएंगे।